Good morning, dear students. How are you? You are good at your home? So, students, in previous video I have told you about clothes. Okay? Now, this time I am going to explain you another topic of jute. Before explaining the jute, one time we will revise our previous topic. तो बेटा आपका चैप्टर का नेम क्या है? मटेरियल ऑफ डेली यूज, और इसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? क्लोथ्स के बारे में। ठीक है, तो क्लोथ्स में जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि पहले जो अर्ली मैन थे उन्होंने कैसे क्लोथ्स के बारे में जानकारी ली, फिर सीखा, फिर उन्होंने कॉटन को उगाना शुरू किया, तो यह सब चीजें थी। तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए विद इन 2 और 3 मिनट्स। ठीक है, उसमें आपकी डेफिनेशन थी फाइबर, ठीक, यार्न एंड फैब्रिक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेसिक हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। फाइबर, अ फाइन फिलामेंट। ठीक है, फाइन फिलामेंट, इसे हिंदी में आप कह सकते हो रेशा, आपकी बुक में भी गिवन है रेशा, बिल्कुल फाइन फिलामेंट। ठीक है, यार्न, अ थ्रेड या स्पन फाइबर। ठीक है, स्पन फाइबर। ठीक, अब है आपका फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है कि ये जो यार्न है उसका एक नेटवर्क तैयार किया जाता है जिससे कपड़ा बुना जाता है ना, फैब्रिक। A network of yarn along with crosswise, मतलब क्रॉस इस टाइप से, ये देखो ये यार्न हो गया और इसका एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, तो जिससे आपका एक पूरा फैब्रिक बनके तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हमने कॉटन के बारे में जाना था कि कॉटन क्या होती है, कॉटन से कैसे हम पहुंचते हैं, तो कॉटन के बारे में था। ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में कहाँ होता है, किस टाइप का इसको क्लाइमेट चाहिए, इसको ब्लैक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक, तो ये था, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसका प्रोसीजर बता रही हूँ कि आप कॉटन फाइबर से फैब्रिक तक कैसे पहुँचेंगे, तो स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले था प्रोसीजर क्या है कि कॉटन फाइबर से आप कॉटन फैब्रिक तक कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले था आपका प्लकिंग एंड गिनिंग। ठीक है, गिनिंग। ठीक, सेकेंड था आपका कार्डिंग। ठीक, कार्डिंग। थर्ड था स्पिनिंग। फोर्थ था आपका वेविंग एंड लास्ट था आपका निटिंग। ठीक, तो शॉर्ट में इसकी फटाफट समरी दे देती हूँ आपको, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाता है। देखिए प्लकिंग और गिनिंग में क्या था कि जो कॉटन का फ्रूट है जब वो अच्छे से पक जाता है, उसके बॉल्स बन जाते हैं, तो वो एक्सप्लोड हो जाता है, उसमें वाइट कलर के फाइबर्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो कॉटन में सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। सेपरेटेड द सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज नोन एज गिनिंग। गिनिंग इज डन बाय हैंड्स एंड मशीन ऑल्सो। सेकेंड है आपका कार्डिंग, जो आपका गिनिंग फाइबर्स हो जाते हैं, गिनिंग के बाद जब फाइबर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसके लम्प्स बनाए जाते हैं। उन लम्प्स को मैनुअली हाथों से या निडल की हेल्प से उनको फ्लफी बनाया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? यार्न में कन्वर्ट करना। जब कॉटन फाइबर मिल जाते हैं हमको, तो हम उसे क्या करते हैं, यार्न की फॉर्म में लाते हैं, धागे की रूप में लाते हैं। ठीक, तो उसके लिए एक निडल यूज होती थी तकली। ठीक है, तकली या स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा, उससे धागा बनाया जाता था। फिर आता है आपका वीविंग। वीविंग होता है कपड़ा बुनना। ठीक है, अब ये जब आपका स्पिनिंग में जो यार्न होता है उसको क्या करते हैं, कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, क्रॉसवाइज उसका एक नेटवर्क बनाया जाता है यार्न का और कपड़ा बुना जाता है। फिर आता है निटिंग। निटिंग बेटा
वेविंग और निटिंग में फर्क होता है। निटिंग में क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड का या एक सिंगल थ्रेड का यूज किया जाता है फॉर द वेविंग क्लोथ्स। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल डिस्क्रिप्शन था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे, कौन सा, जूट। तो फटाफट रेडी हो जाइए, लिसन केयरफुली। जूट, बेटा जूट भी हमारा एक वैल्यूएबल फाइबर है और इंडिया में इसका कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, उड़ीसा और आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ये जो जहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पर जूट का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट। ओके, एंड इट्स हार्वेस्टिंग टाइम इज सोइंग टाइम, यानी कि बोया कब जाएगा, मार्च में, और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है सितंबर में। ठीक, तो ये इस टाइम पे बोया जाता है, इस टाइम पर इसको काटा जाता है। तो जो जूट फाइबर होता है उसके इस टाइप से स्टैम्प होते हैं। ठीक, तो जूट का जो फाइबर है हमें स्टैम्प से मिलता है। ठीक, एक्चुअल में ये स्टैम्प होता है, इसके ऊपर इस टाइप से ये बार नुमा स्ट्रक्चर, बार टाइप का होता है, तो यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर ये है कि जब ये तैयार हो जाता है तो इसको सोकिंग के लिए वाटर में डाल दिया जाता है, जिससे इसके जो स्टैम्प है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेट। ठीक है, रेट। तो रेटिंग की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो कि टू सॉफ्टन टू स्टैम्प्स। ठीक है, तो स्टैम्प को सॉफ्ट करने के लिए रेटिंग प्रोसेस को अपनाया जाता है और इस जो जूट स्टैम्प होता है उसको काट लिया जाता है, 10 से 15 दिन के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिससे जो फाइबर है इजीली स्टैम्प से अलग हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है स्ट्रिपिंग। ठीक, स्ट्रिपिंग क्या होती है, स्ट्रिप्स मीन्स पट्टी टाइप का, है ना। तो जब सपोज करिए ये मेरे पास स्टैम्प का ये फाइबर है, तो इसके ऊपर वो इजीली ऐसे हम छील लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रिपिंग। फिर थर्ड आता है आपका वॉशिंग एंड ड्राइंग। वॉशिंग एंड ड्राइंग, जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है आफ्टर राइटिंग एंड स्ट्रिपिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग इज डन। तो कैसे करते हैं इसको, जब जूट फाइबर्स को हम ले लेते हैं, अलग कर लेते हैं स्टैम्प से, तो उनको अच्छे से पानी से धोया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है। ठीक है, अब यूजेस क्या है जूट के, तो आपको मालूम है जूट के कहाँ यूजेस हैं, गनी बैग्स बनाने में, है ना, गनी बैग्स वगैरह बनाने में। ठीक, रोप, रस्सियां, ठीक, मैट्स, कारपेट्स, इन सब में बनाने में किसका यूज होता है, जूट का। आजकल कहते हैं डोंट यूज पॉलिथीन, पॉलिथीन को यूज ना करें, आप कॉटन के या जूट फाइबर्स के बैग्स का ही यूज करें, बिकॉज दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ये इजिली मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज हैम्प। हैम्प क्या होता है, हैम्प इज ऑल्सो अ फाइबर ऑब्टेनिंग प्लांट। हैम्प भी हमें फाइबर देता है ना। हैम्प जो है कहाँ से मिलता है, हैम्प प्लांट से मिलता है, और इसे एक ड्रग प्लांट भी कहते हैं। ड्रग मीन्स ये मेडिसिनल पर्पसेस से भी यूज होता है। ठीक, अब आता है इसके भी स्टेम्स को लिया जाता है। ठीक है, और इसका यूज भी गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट, मैट्स, इन सब प्रोसेसर में किया जाता है। जो हैम्प की जो लीव्स होती है उनसे ड्रग बनाने में यूज होती है। इसकी जो हैम्प होता है, इसकी जो लीव्स हैं एज ए ड्रग
यूज की जाती है, दवाइयाँ बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है आपका फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स इज ऑल्सो अ फाइबर ऑब्टेनिंग प्लांट, है ना। फ्लैक्स जो है इससे भी हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। और इसके फाइबर का नाम क्या है? लिनेन। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फैब्रिक इन दिस टाइम। इस लिनेन का यूज जो है आज के टाइम में कपड़ा बनाने में बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और जो इसके सीड्स होते हैं उनसे ऑयल को निकाला जाता है। उस ऑयल का यूज क्रीम, पॉलिश, पेंट वगैरह में करते हैं, ठीक। एक आता है आपका कॉयर। कॉयर का नाम सुना है आपने? क्या होता है कॉयर? कॉयर मीन्स जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसके ऊपर होता है, ठीक है, उसे हम कॉयर बोलते हैं। ये भी फाइबर्स ऑब्टेनिंग मटेरियल है। इससे हम डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है। जो कॉयर है, आप इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है, आपने शायद टीवी में देखा हो, ठीक है। तो केरला में लार्ज प्रोडक्शन होता है कॉयर का, ओके। कॉयर का भी यूज है इसमें मैट्स में, रोप्स में, क्विल्ट्स में, गद्दे वगैरह बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अब आता है आपका सिल्क कॉटन, कम्स फ्रॉम कपोक। कपोक इसका लोकल नेम पता है आपको? क्या होता है कपोक? सेम्बल, सिंबल, है ना, सेम्बल प्लांट। इसे सिल्क कॉटन भी कहते हैं। इसके जो फाइबर निकलते हैं उसे हम सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका ये सिंबल जो नेम है ये लोकल नेम है। सर्दियों के दिनों, विंटर्स टाइम में आप इसको देखने को मिलते हैं, ये कपोक ट्री, ठीक। तो जब इसका फ्रूट अच्छे से बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है? ये बस्ट होता है। इसमें से व्हाइट कलर का फ्लफी मटेरियल निकलता है। इस फ्लफी मटेरियल को ही हम सिल्क कॉटन फाइबर कहते हैं। आज के टाइम में नाउ अ डेज इट इज यूज्ड इन अ वाइल्ड रेंज। बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर भी हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, ये मैच स्टिक्स वगैरह जो हैं, इसी पहले जो मैच स्टिक यानी कि माचिस वगैरह जो है इसी की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, सिंबल ट्री की वुड का ही। लेकिन इसकी जगह आज के टाइम में किसने ले ली है? पाइन ट्री ने, बिकॉज पाइन इज अ चीपर दैन अदर प्लांट्स। सो दिस इज योर चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ सम पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स की क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो बेटा एडवांटेजेस क्या है इसकी, सुन लीजिए। एडवांटेजेस, फर्स्टली इसके एडवांटेजेस आपको बता रही हूँ। इजीली अफोर्डेबल है, आसानी से मिल जाते हैं, नेचुरल फाइबर है, इजीली अफोर्डेबल है। साथ ही साथ ही ये जल्दी से बर्न नहीं होते, तो ये बॉडी से स्टिक भी नहीं होते, चिपकते नहीं है, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये स्वेट को और वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। स्वेट और वाटर को एब्जॉर्ब बहुत अच्छे करते हैं, बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट है, ठीक। अब नेचुरल फाइबर, सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपको पता है बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? Biodegradable means decomposed by natural decomposer like bacteria, fungi and they mix into the soil. Natural decomposers से ये easily break down हो जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, सबसे बड़ी खासियत है इनकी। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मीन होल्डिंग कैपेसिटी है, वो कम होती है सिंथेटिक फाइबर्स के। नेचुरल फाइबर्स वेट में हावी होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, साथ ही ये डैमेज हो सकते हैं मॉथ और अदर इंसेक्ट्स के। अब इस टाइम रेनी सीजन है तो आप ऑब्जर्व करोगे जितने भी आपके कॉटन क्लोथ्स वगैरह होते हैं तो उन पर वाइट कलर की फंगस की एक लेयर आ जाती है, तो वो इजीली अटैक कर लिए जाते हैं, किससे? मॉथ और इंसेक्ट से, ओके।
और ये जो फाइबर्स होते हैं लॉन्ग लास्टिक और ड्यूरेबल नहीं होते, रिंकल फ्री नहीं होते। आपको मालूम है कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं उनको आपको क्या करना होता है, प्रेस या आयरन करना ही पड़ता है। ओके, आई थिंक ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हो। ठीक है, तो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।